जय गुरुदेव। आज का चैप्टर निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। आज निकला है ईश्वर का वास। गुरुदेव बोलते हैं, कहते संस्कृत में रा का अर्थ है जो प्रकाशमान है और म का अर्थ है मैं। ते हमारे अंदर जो ज्योति प्रकाशमान है वह है राम, और सत्ता के कण कण में जो प्रकाशमान है वह है राम। कितना सुंदर ना मीनिंग। जो हमारे भीतर जो प्रकाश है वही राम है ना, और वो सत्ता के कण कण में विराजमान है ना, सब तरफ है। आगे कहते हैं, राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। संस्कृत में दशरथ का अर्थ है 10 रथों वाला। यह हमारी 5 कामेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है। और कौशल्या का अर्थ है कुशलता। 10 रथों का कुशल सारथी ही राम को जन्म दे सकता है। जब 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कुशलता पूर्वक व्यवहार में लाई जाती हैं, तब अंदर से प्रकाश का उदय होता है। कितना बढ़िया बताया। कहते ईश्वर का वास कहाँ पे है? राम का जन्म दशरथ और कौशल्या के घर पे हुआ है ना। तो दशरथ क्या मीनिंग, क्या है दशरथ? क्या है? हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कामेंद्रियां ना, कुशलता से, जब ये कुशलता से व्यवहार करती हैं ना, तो राम का जन्म होता है, यानी कि हम भीतर के उस प्रकाश का उदय होता है जब ये साथ में आते हैं, तो है ना। आगे बोलते हैं, राम का जन्म अयोध्या में हुआ। संस्कृत में अयोध्या का अर्थ है वह जगह जहां युद्ध नहीं हो सकता। जब हमारे मन में द्वंद्व नहीं होता तब प्रकाश उदय होता है। वाह। अयोध्या का मीनिंग क्या है? जहां पर युद्ध नहीं होता। और गुरुदेव ने बोला कि जब हमारे मन में द्वंद्व नहीं होता है, किसी भी तरह का मन एकदम शांत होता है, तब भीतर का वो प्रकाश, वो राम रूपी प्रकाश भीतर का, फिर वो उजागर होना शुरू होता है। आगे बोलते हैं, राम के भाई लक्ष्मण जन्मे सुमित्रा से। सुमित्रा अर्थात अच्छी मित्र ना, तो उनके सहयोगी रहे ना लक्ष्मण ना, और सुमित्रा भी एक अच्छी साथी, अच्छा मित्र था। जब तुम में 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां मिलकर काम करें तो सजगता पैदा होती है। तुम प्रकाशवान होते हो। प्राय हम अपने भीतर प्रकाश खोजने की कोशिश करते हैं। जानो कि तुम प्रकाश हो। जब कहते हैं हमारे भीतर हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जब मिलकर काम करना शुरू होती है, तब हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमारा भीतर का प्रकाश भी उजागर होना शुरू होता है। हम प्रकाशवान होना शुरू होते हैं। और भीतर के प्रकाश को कहते खोजने की कोशिश मत करो, बस इसको जान लो कि तुम प्रकाश हो, है ना। क्योंकि देखो, अध्यात्म में क्या है, हम पहले ये मानते हैं फिर बाद में जानते हैं। फिर मतलब पहले मान लेते हैं कि ऐसा है, ऐसा होता है, फिर वो अनुभव में भी आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से अपने आप में ये मानकर चलना है कि हम प्रकाश हैं। तो जैसे जैसे हम साधना करते चले जाएंगे, हमारी सजगता बढ़ती चली जाएगी, और सजगता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हम ही प्रकाश हैं, हम ही प्रकाशवान। ऑटोमेटिकली हम होना शुरू हो जाएंगे। सजगता बढ़ेगी तो प्रकाशवान होने लगेंगे, और हम इसको महसूस भी कर पाएंगे अपनी लाइफ में, है ना। कितना सुंदर मीनिंग था, है ना। ईश्वर का वास कहाँ पर है? हमारे भीतर ही है, और सृष्टि के कण कण में ही ईश्वर का वास है ना। और अपने भीतर उसको पहचानना है तो अपनी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को अपने कुशलता पूर्वक उसको अपने वश में करना है ना। गुरुदेव एक छोटा सा एग्जाम्पल देते होते हैं ना,
कि जब हम बस में कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो सब बस में नॉर्मली फ़िल्म चल रही होती है, कुछ ना कुछ फ़िल्म लगा देते हैं, है ना? तो हम देख कई बारी मन होता है कि नहीं देखना नहीं है अब इसको, है ना? ये फ़िल्म नहीं देखनी है, हमने अपना रेस्ट करना है। तो क्या होता है, उधर से आवाज़ आ रही होती है और फिर मन थोड़ी देर बाद फिर उसको देखने लग जाता है ना? और रोकता है, एक तरफ मन कहता है कि नहीं, आँखें बंद करो, पर हमारी आँखों की जो इंद्रियाँ हैं वो या करण इंद्रियां, सुनने श्रवण इंद्रियां हमारे बस में नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, फिर से देखने लगते हैं, है ना? और देखो आजकल मोबाइल फोन से हम लोग कैसे करते हैं ना, रात को पता है हमें नहीं देखना, सोने का समय है नहीं, पर फिर भी हम क्या करते हैं, फिर फोन उठाकर बैठते हैं, देखते हैं, है ना? तो ये हमारी काम इंद्रिया ज्ञान इंद्रियां जो भी है, इनको अपने वश में करना है ना? कि मन में सोचना, एक जो संकल्प लिया है उसको पक्का रहना उसके ऊपर, है ना? जैसे जैसे साधना करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। तो जय गुरुदेव। अच्छा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो कमेंट्स भी जरूर लिखे, है ना? क्योंकि हो सकता है आपको इस जो आप ये जो गुरुदेव ने टॉक लिखा है, तो इसके ऊपर आपका भी कुछ अलग नजरिया हो, है ना? तो अपना नजरिया जरूर से वो कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है, जय गुरुदेव।